Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting our new chapter from the book Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? It is written by John Updike. अगर आप टाइटल के बारे में बात करते हो तो टाइटल आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है शुड विजर्ड हिट मॉमी? क्या विजर्ड को मॉमी को हिट करने देना चाहिए था या फिर लेट गो कर देना चाहिए था? तो इसका आंसर तो आपको तभी पता लगेगा जब आप ये स्टोरी स्टडी करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. अब यहाँ पे बच्ची जो है वो अपने फादर के साथ मॉरल क्वेश्चन पुट कर रही है। ये जो स्टोरी है ये एक फादर और डॉटर के बीच में एक कॉन्वर्जेशन है जहां पर फादर अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहे हैं और बेटी बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही है। अब क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है तो अपने फादर से मॉरल वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन करने लगी है, पूछने लगी है क्या ये सही है या ये गलत है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है आप उसको कुछ भी सुनाओ वो सुन लेगा, आप कोई भी स्टोरी सुनाओगे आप वो बिलीव कर लेगा, उसे सच मान लेगा। लेकिन अब क्योंकि बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है वो मॉरल मॉरल क्वेश्चंस पूछने लगी है, वो उन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगी है, पूछने लगी है क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब यहाँ पे फादर का नाम है जैक और बेटी का नाम क्या है? जो। ठीक है, जैक अपनी बेटी जो को हमेशा सैटरडे नैप्स के टाइम पे हमेशा कहानियां सुनाते हैं। ठीक है, सैटरडे नैप मतलब सैटरडे में जो छोटी नींद होती है, नैप हम बोलते हैं, जो शॉर्टर पीरियड के लिए हम सोते हैं तो हम उसे नैप बोलते हैं ना। तो जैक अपनी बेटी को सैटरडेज को स्टोरी सुनाते थे। अब वो ये जो स्टोरी सुनाते आए हैं, ये जो उनका कस्टम है, ये पिछले 2 साल से चल रहा था। ठीक है, और अब बेटी जो है वो भी 4 साल की हो गई है। तो मतलब क्या है कि ये कस्टम तब से चल रहा है जब जो सिर्फ 2 साल की हुआ करती थी। तो अब फादर थक गए हैं स्टोरीज बना बना के कि वो हर बार दिमाग में से कोई स्टोरी निकाल के सुनाए। उनके लिए अब ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो गया है। मोर ओवर जो हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम। ठीक है, अब ये बात भी हो गई है। Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. जो को लगता है कि अब उसका हेड जो एकदम एम्प्टी हो गया, एकदम खाली हो गया उसका दिमाग, क्योंकि उसने सारी स्टोरीज तो सुना दी हैं। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अब जैक जो भी स्टोरी सुनाते हैं वो एक स्लाइट वेरिएशन होता है एक बेसिक टेल का। मतलब क्या है कि एक बेसिक टेल वही रहती है कहानी की, उसमें वो हर बार बस थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। जैसे किसी का नाम चेंज कर दिया, किसी जगह का नाम चेंज कर दिया, है ना। स्टोरी लाइन वही रही लेकिन कुछ छोटे मोटे वेरिएशंस जैक कर दिया करते थे। अ स्मॉल क्रिएचर, और क्या था बेसिक टेल क्या थी? A small creature, usually named Roger. Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. अब वो हर बार जो कहानी सुनाते थे उसमें एक क्रिएचर होता था जिसका नाम होता था रॉजर। कभी वो उस रॉजर का नाम स्कंक रखते थे, कभी वो उस रॉजर का नाम फिश रखते थे, कभी वो रॉजर स्क्विरल कहते थे उसे, कभी वो रॉजर चिपमंक कहते थे। जनरली उस रॉजर को कोई प्रॉब्लम होती थी और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए किसके पास जाता था? एक वाइज ओल्ड आउल के पास, एक समझदार उल्लू के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि समझदार भी बोल रहे हैं और उल्लू भी बोल रहे हैं। ठीक है, the owl told him to go to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem. अब यहाँ पे जो वाइस ओल्ड आउल था वो रॉजर को किसकी तरफ डायरेक्ट करता था? वो रॉजर को भेजता था एक विजर्ड के पास। विजर्ड कौन होते हैं? विजर्ड वो होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, या आप कह लो जो मैजिक जानते हैं, जिन्हें हम मैजिशियन भी कह सकते हैं। तो वाइस ओल्ड आउल हमेशा रॉजर को कहता था कि तुम विजर्ड के पास जाओ क्योंकि विजर्ड हैज द सॉल्यूशन टू हील योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो विजर्ड के पास सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम से, तुम्हें छुटकारा दिलवा देगा विजर्ड। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब विजर्ड कोई ना कोई मैजिक करता और रोजर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड। अब यहाँ पे विजर्ड हमेशा पैसे थोड़े ज्यादा मांगता था। रॉजर के पास जितना पैसा होता था विजर्ड उससे ज्यादा पैसा मांगता है कि अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तभी तुम्हारी प्रॉब्लम मैं ठीक करूंगा। तो यहाँ पर जो रॉजर क्रिएचर है उसके पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, पेनीज मतलब क्या है, या पैसे की बात कर रहे हैं कि रॉजर के पास जनरली इतने पैसे नहीं होते थे। बट इन द सेम ब्रेथ
directing the animal to a place where the extra pennies could be found. अब यहाँ पे विजर्ड क्या करता था, क्योंकि विजर्ड को पता लग गया था कि रॉजर के पास पैसा तो होता नहीं है, तो विजर्ड रॉजर को एक ऐसी जगह पे भेजता था जहां से वो एक्स्ट्रा पैसे लेके आ सकता था और विजर्ड को दे सकता था, फिर उसकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती थी। ठीक है, तो ये हमेशा जो था एक बेसिक टेल रहता था उनकी स्टोरी का, जो जैक अपनी बेटी को सुनाते थे। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from बॉस्टन। इसके बाद रॉजर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी एक्स्ट्रा मनी देने के बाद विजर्ड को, और वो खुशी खुशी अपने घर जाता था, अपनी मदर के पास जाता था, और फिर बॉस्टन से उसके फादर भी ट्रेन में वापस आ जाते थे। अब जैक जो भी स्टोरी सुनाते थे हमेशा वो यही स्टोरी सुनाते थे। जो भी सुन सुन के थक गई थी ये स्टोरी, जो को तो लर्न हो गई थी स्टोरी, क्योंकि फादर हमेशा डेली ही आप कह लो हर वीकेंड पे जब यही स्टोरी सुनाएंगे तो उन्हें उसे याद ही हो जाएगी। तो जैक यही स्टोरी सुनाते थे, बस हर बार क्या करते थे, थोड़ा सा वेरिएशन कर देते थे, थोड़े बहुत चेंजेस कर देते थे। ठीक है, जैसे रॉजर का नेम चेंज कर देते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। ठीक है, इसके बाद जैक डिस्क्राइब करते हैं कि रॉजर जो है वो खुशी खुशी उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, उसके फ्रेंड्स सारे उसके साथ खेलने लग जाते हैं, और फिर वो घर जाता है, उसके फादर आ जाते हैं वापस ट्रेन से, वो और उसकी मदर साथ में मिलके सारे सपर खाते हैं। सपर मतलब इवनिंग मील। ठीक है, इवनिंग मील होता है उनका, शाम का खाना होता है उनका। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. ठीक है, अब यहाँ पे जैक क्योंकि इतने टाइम से यही स्टोरी सुना रहा था, तो ये स्कीम जो थी ना काफी बोरिंग हो गई थी अब, क्योंकि इसको सुनने के बाद, ये स्टोरी तो इतनी छोटी होती थी, स्टोरी सुनने के बाद जो को नींद ही नहीं आती थी, वो थोड़ा और डिमांड करती थी कि और स्टोरी सुनाई जाए। तो ये जो इनका रिचुअल चला आ रहा था, ये जो इनका आप कह लो रिवाज जो चलता आ रहा था पिछले 2 सालों से जो जैक कर रहे थे, अब वो जो राइट था, वो जो इनका कस्टम बन गया था, वो एकदम फ्यूटाइल लगने लगा था, एकदम वेस्ट ऑफ एनर्जी लगने लगा था, वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगा था, कि जैक अपनी बेटी को स्टोरी तो सुना देते थे, लेकिन बेटी जो है वो सोती ही नहीं थी कहानी सुनने के बाद भी। तो यहाँ पे पेरेंट का आप खुद सोचो ना कि काम कितना बढ़ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों को सुलाना, अदरवाइज छोटे बच्चे काम नहीं करने देते पेरेंट्स को, है ना, तंग करते हैं हमेशा। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades। अब यहाँ पे लिटिल गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, जो के बारे में बात कर रहे हैं, कि अब जो है वो इतनी छोटी नहीं रही, अब वो टांगे पैर चलाने लगी है। बचपन में भी वो टांगे पैर चलाती थी बहुत ज्यादा, तो उसको वो अपने बेड पे सुला देते थे। ठीक है, एक डबल बेड होता था उनके पास, और वो उस डबल बेड पे ले आया करते थे, जैक अपनी बेटी को ले आया करते थे जो को, तो मदर चाइल्ड और फादर जो है आपस में सोया करते थे डबल बेड पे। लेकिन अब बच्चा क्योंकि बड़ा हो गया है, तो बच्चे के लिए अपने रूम में भी उसके अब बेड जो है वो चेंज कर दिया गया है, उसके रूम में भी एक डबल बेड लगवा दिया गया है, और जो अपने बेड पे लेटी हुई है अपने फादर के पास बैठी है वो, और आप कह सकते हो फादर से स्टोरी सुनने के लिए वहां पर रेडी है। फादर अपनी बेटी को कहानी सुनाना इसके बाद स्टार्ट करते हैं, और जो है उसके फेस पे सनलाइट पड़ रही है, क्योंकि शेड्स जो हैं अभी शेड्स अभी ड्रॉ हुए पड़े हैं, साइड से सनलाइट आ रही है, और सनलाइट की वजह से जो का चेहरा जो है काफी ब्राइट लग रहा है, काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। ठीक है, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। अब यहाँ पे जैक सोचते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मैजिक हो जाएगा और मैजिक से जो हमारी सो जाएगी, और फिर आराम से जैसे 2 साल के, जब ये 2 साल की थी जैसे सो जाती थी फटाफट, ऐसे ही एक मैजिक होगा अब भी और ये सो जाएगी। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो बड़ी हो गई है और अब वो ज्यादा डिमांड करने लगी है स्टोरी भी, और पैर हाथ चलाने लगी है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, समझने लगी है। तो यहाँ पे वो यही सोचते हैं जैक कि अब ऐसा तो होगा नहीं कोई मैजिक हो जाए, और वो जैसे 2 साल की थी तब सो जाती थी, तो अब भी ये सो जाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं।
and she would take her nap like an infant of two. Her brother Bobby was two and already asleep with his bottle. Jack asked, "Who shall the story be about today?" अब यहाँ पे जैक का एक और बेटा है, या कह लो जो का ब्रदर है बॉबी, जो अभी 2 साल का है और वो ऑलरेडी बेड में सोया हुआ है। और यहाँ पे जो अपने फादर के साथ बैठी है, स्टोरी टेलिंग का सेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। जैक पूछते हैं, हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, कि आज स्टोरी किसके बारे में हो। Roger, Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. ठीक है, अब यहाँ पे रॉजर बोलती है, जो ऐसे अपनी आंखों को ऐसे कम करती है, थोड़ा सा स्क्वीज करती है और सोच के बोलती है कि आज होनी चाहिए आज होनी चाहिए रॉजर के बारे में स्टोरी। ठीक है, जैसे बच्चे अपने एक्सप्रेशंस बनाते हैं, इस तरीके से बहुत प्यारे से एक्सप्रेशंस बना रही है जो, और बोलती है कि आज स्टोरी इट शुड बी अबाउट रॉजर। हर आइज ओपन, हर मदर्स ब्लू। स्कंक, शी सेड फॉर्मली। फिर वो उसके बाद बोलती है कि रॉजर, रॉजर के साथ आप लगा दो स्कंक, कि आज रॉजर स्कंक के बारे में स्टोरी होनी चाहिए। A new animal, they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. Once upon a time in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. अब यहाँ पे क्योंकि जो ने अभी शायद नया नया नर्सरी स्कूल में सीखा होगा कि स्कंक नाम के भी एनिमल्स होते हैं, और ये जो स्कंक नाम के एनिमल्स होते हैं, जो स्कंक स्पीशी होती है जो एनिमल्स की, ये बहुत ज्यादा बैड स्मेलिंग होते हैं। ये जो स्पीशी है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है इनकी बॉडी में से, इनका जो बॉडी का ऑर्डर है काफी ज्यादा स्मेली है, इनके बॉडी में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो अब ये नई बात सीख के आई होगी जो अपनी नर्सरी के स्कूल में, इसीलिए उसे फ्रेशली मेमोरी में उसके फ्रेश याद है कि वो स्कंक के बारे में आज स्टोरी सुनना चाहती है। ठीक है, अपने फादर को बोलती है कि आज स्कंक के बारे में स्टोरी सुनाना। तो उसके फादर जब सुनते हैं कि एक नया क्रिएचर आ गया है, कि आज एक नए कैरेक्टर के बारे में स्टोरी होने वाली है, तो जैक के अंदर भी एनर्जी आ जाती है और वो फुल एंथुसियाज्म के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं स्टोरी और बोलते हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. Yes, Joe said. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She had not foreseen this. ठीक है, अब यहाँ पे जो लुक्ड एट हिम सोलमली, सोलमली का मतलब क्या होता है, एकदम पीसफुली। तो जो अपने फादर की बातों को बहुत पीसफुल वे में सुन रही है, कह लो कि बहुत अटेंटिवली सुन रही है, बहुत ध्यान से अपने फादर की बातों को सुन रही है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज फादर कुछ ऐसा ट्विस्ट डालेंगे कि हर बार फादर एक बेसिक सा टेली स्टोरी का सुनाते थे, इतना ज्यादा तो वो स्टोरी को इतना इलेबोरेट नहीं करते थे, लेकिन आज तो अलग से सुना रहे हैं। तो जो है बड़े ध्यान से सुनती है अपनी फादर की बातें, और उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो फादर बताते हैं कि एक क्रिएचर होता है जिसका नाम होता है रॉजर स्कंक, और उसमें से बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है, इतनी बुरी स्मेल आती है कि उसके साथ कोई भी उसके दोस्त जो हैं वो नहीं खेलना प्रेफर करते, क्योंकि स्मेल आती है बॉडी से। जो लुक्ड एट हिम solemnly, she had not foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. Zest means पूरी फुली एनर्जी के साथ जैक जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी, कि जब जब वो रॉजर स्कंक खेलने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जैक के बारे में क्या लिखा है, रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे जैक जो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने वाले हैं, वो एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो उनके खुद के बचपन से रिलेटेड है। जैक ने जरूर कुछ ह्यूमिलिएशंस सहन की होंगी बचपन में, कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जैक के साथ हुई होंगी जिस वजह से वो सारे एलिमेंट्स अपनी स्टोरी में भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैक को अपने बचपन की बातें भी याद आ रही हैं, इसीलिए वो थोड़ी बहुत बातें जो है अपने बचपन से लेके इस वाली स्टोरी में भी डाल रहे हैं। All of the other tiny little animals would cry, "Oh ho, here comes Roger's stinky skunk," and they would run away, and Roger skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. ठीक है,
तो फादर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी में, कहते हैं कि रॉजर स्कंक में से इतनी बुरी स्मेल आती है कि सारे उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं, सारे चले जाते हैं और सारे बोलते हैं ओहो ये फिर से आ गया, ओ दैट ओहो हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, ये इतना स्टिंकी है इतना स्मेली है ये फिर से आ गया, और फिर सारे भाग जाते हैं। और रॉजर स्कंक पीछे अकेला खड़ा रह जाता है, उसकी आईज में से दो आंसू जो है, टीयर्स जो है उसकी आंखों में से रोल होके नीचे आ जाते हैं। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि जो कहानी बहुत ध्यान से सुन रही है तो वो कहानी में रिलेट कर पा रही है अपने आप को रॉजर स्कंक से। तो जब फादर बोलते हैं कि रॉजर स्कंक के आई में से आंसू आ गया, तो यहाँ पे जो क्या करती है, जो का मुंह भी लटक जाता है, वो भी फेस बना लेती है बच्चों की तरह, जैसे बच्चे आपको पता है लिप बाहर निकाल के इस तरीके का सैड एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो वैसा एक्सप्रेशन बना लेती है और एक्टिंग करती है जैसे उसकी आईज में से भी टीयर आ रहा हो। ठीक है, फिर वो अपनी आईज से ऐसे करके साफ करती है, एक्शन करती है साथ ही साथ, बिकॉज आपको पता है बच्चे रिलेट कर पाते हैं स्टोरी से। won't he see the owl? She asked in a high and faintly ruffled voice। अब यहाँ पे पूछती है, जो अपने फादर से पूछती है कि क्या उसको आउल नहीं दिखेगा, क्योंकि जो को याद है स्टोरी का बेसिक टेल तो यही होता है कि प्रॉब्लम होती है रॉजर स्कंक को, तो वो आउल के पास जाता है, तो वो अपने फादर से पूछती है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो है अपने थोड़े टांगे हिलाने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत इंक्विजिटिव है, उससे वेट नहीं हो रहा स्टोरी में, तो वो अपने फादर से पूछना चाहती है कि क्या हुआ, क्या उसके पास वो रॉजर स्कंक के साथ इसके बाद क्या हुआ, क्या उसको आउल नहीं मिला, तो अपने फादर से पूछना चाहती है। ठीक है, तो फादर को बहुत प्राउड फील होता है कि पहली बार वो कुछ ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं कि वो पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं दैट शी मस्ट नो, कि कुछ काम की चीज बता रहे हैं उसके फादर। ठीक है, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। लेकिन इतने में उन्हें आवाज आती है जैक को कि उनकी वाइफ जो है क्लेयर, जिनका नाम है क्लेयर, पेंटिंग का काम स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि लिविंग रूम से आवाज आ रही है। वेल he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wild old owl। अब फादर आगे कंटिन्यू करते हैं कि हाँ रॉजर स्कंक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और वो बड़े से पेड़ के पास जाता है जहां पर उसे एक वाइज ओल्ड आउल मिलता है। गुड, अब यहाँ पे गुड कौन बोल रहा है, ये साथ में जो बोल रही है। ठीक है, क्योंकि जो को तो यही सुनना था कहानी में, तो वो बीच में आप कह लो अपने रिएक्शंस दे रही है। Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रॉजर स्कंक रोते हुए जाता है आउल के पास, तो आउल को बोलता है कि मेरे में से सारे बहुत ज्यादा स्मेल आती है और कोई मेरे साथ खेलना प्रेफर नहीं करता, तो मैं क्या करूं। तो आउल बोलता है कि हाँ स्मेल तो तुम में से आती है बहुत ज्यादा, और जब आउल बोलते हैं कि तुम में से बहुत स्मेल आती है, तो रॉजर स्कंक और जोर से रोने लग जाता है। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि जो को पता है आगे स्टोरी में विजर्ड आने वाला है, तो वो बेड पे बैठ जाती है और बोलती है विजर्ड विजर्ड, कि अब विजर्ड को लाओ स्टोरी में, नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग विजर्ड इन द स्टोरी। तो वो उछल के बेड पे बैठ जाती है। The wizard, now Joe, daddy is telling the story, do you want to tell daddy the story? अब यहाँ पे उसके फादर पूछते हैं कि डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, कि तुम्हारे फादर तुम्हें स्टोरी सुनाते हैं, क्या तुम कहानी सुनाना चाहती हो फादर को? नो यू मी। ठीक है, यू मी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बोलती है अपने फादर को, नो यू मी, कि आप मुझे सुनाओ कहानी। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, जैक बोलते हैं। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। Well, the owl thought and thought. At last he said, "Why don't you go see the wizard?" ठीक है, तो फादर आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी में कि आउल जो है वो, क्योंकि स्कंक आउल के आगे रो रहा है, तो आउल पहले बहुत सोचता है, फिर बाद में क्या बोलता है कि वेल यू मस्ट गो एंड सीक द हेल्प ऑफ विजर्ड, कि तुम जाओ और विजर्ड की हेल्प लो। डैडी, what?
आर मैजिक स्पेल्स रियल? ठीक है, अब यहाँ पे वो फिर से अपने फादर को इंटरप्ट करती है और पूछती है कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, कि ये जो लोग जादू की बात करते हैं क्या ये जादू वगैरह चीजें ये सारी रियल होती हैं? तो आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अब जो है वो पुटअप करने लगी है, जो क्योंकि वो बड़ी हो गई है। अब छोटे बच्चे को बोलते हो भूत है, आप छोटे बच्चे को बोलते हो कि डॉग आ जाएगा चल के, या फिर भूत है यहाँ पर, या कोई स्पिरिट है, तो बच्चे बिलीव कर लेते हैं, है ना, बिकॉज चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट दैट वॉट एवर यू टेल देम दे टेंड टू बिलीव इन इट। वो तो बिलीव करने स्टार्ट कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो अब बड़ी हो चुकी है, शी हैज स्टार्टेड आस्किंग मॉरल क्वेश्चंस, तो वो पूछती है आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या ये मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? ये जो जादू वगैरह करते हैं विजर्ड्स, क्या ये रियल होते हैं? This was a new phase just this last month, a reality phase. When he told her spiders, when he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके के मॉरल क्वेश्चंस जो है जो पुटअप करने लगी है। वो पूछती है सबसे पहला क्वेश्चन कि मैजिक स्पेल्स क्या रियल होते हैं? अब ये जो फेज है उसकी लाइफ में, जो का एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है, जहां वो काउंटर क्वेश्चन करने लगी है। उसको आप कुछ बताते हो, वो अपने फादर या मदर से वो कंफर्म करती है। तो ऐसे ही जब उसकी मदर ने जब फादर ने बताया कि स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं, तो वो अपनी मदर से कंफर्म करती है कि अगर क्या सही में स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं। और फिर जब उसकी मदर ने जो को बताया, जो की मदर ने बताया उसको कि गॉड जो है वो ऊपर बैठे हैं स्काई में और तुम्हें देख रहे हैं, तो वो अपने फादर से रीचेक करने के लिए पूछती है कि क्या सही में गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कि गॉड सही में मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अब जो इजीली बिलीव नहीं कर पाती है इन बातों को, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, एक सेंस ऑफ लॉजिक उसके अंदर आने लग गया है। और यही तो फर्क होता है कि छोटे बच्चे को आप कुछ बताओगे वो मान लेगा, लेकिन हमारी एज के आप किसी भी पर्सन को बताओगे वो नहीं मानेंगे। ठीक है, दे विल फाइंड हार्ड टू बिलीव इन इट। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें रियल नहीं होती। हमें पता है रियलिटी, हम लोग तो क्वेश्चन पूछेंगे ही ना, हमें तो डाउट होगा इस चीज पे। ऐसे ही अब जो के साथ भी होने लगा है। They are real in stories, Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods under the apple trees, into the swamp, over the creek." ठीक है, अब यहाँ पे फादर बहुत ही क्लेवरली रिप्लाई करते हैं। फादर बहुत ही क्लेवर वे में बोलते हैं कि दे आर रियल इन स्टोरीज, कि हाँ रियल तो है, लेकिन सिर्फ स्टोरीज में रियल हैं। इसके बाद स्टोरी क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो जाती है, तो उसके बाद फादर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। द आउल सेड, "गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक." ठीक है, अब यहाँ पे फादर आगे स्टोरी नरेट करते हैं कि आउल जो है वो रॉजर स्कंक को आगे डायरेक्ट कर रहा है कि वो कहाँ पे जाके विजर्ड से मिले। तो विजर्ड तक जाने का रास्ता बता रहा है कि पहले डार्क वुड्स के नीचे से जाओ, फिर एप्पल ट्री के अंडर से जाओ, उसके बाद स्वैम्प में पहुंच जाओगे आप। स्वैम्प क्या होता है? एक तालाब होता है कीचड़ से भरा हुआ। ठीक है, स्वैम्प में जाओगे, उसके बाद ओवर द क्रिक, उसके बाद क्रिक के ऊपर से निकल के जाओगे तुम, तो सामने तुम्हें विजर्ड का घर मिल जाएगा। तो जैक यहाँ पे बता रहे हैं स्टोरी कि किस तरीके से आउल डायरेक्ट करता है रॉजर स्कंक को कि वो विजर्ड से जाके मिले और कहाँ विजर्ड जाके मिल सकता है। यहाँ पे फिर जो पूछती है व्हाट इज अ क्रिक, वो अपने फादर से पूछती है क्रिक क्या होता है। अ लिटिल रिवर, फादर बताते हैं कि एक छोटी रिवर को बोलते हैं क्रिक। ठीक है, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। तो अब बताते हैं कि क्रिक के ऊपर से जाओगे, रिवर के ऊपर से जाओगे, तो वहां पे जाके तुम्हें विजर्ड का घर मिल जाएगा। एंड दैट इज द वे रॉजर स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। ऐसे ही रॉजर स्कंक फॉलो करता है विजर्ड की बातों को, और जाते जाते कहाँ पहुंच जाता है, स्कंक के रॉजर स्कंक कहाँ पहुंच जाता है, विजर्ड के घर के बाहर पहुंच जाता है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का जो हम आगे की जो वीडियो है हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।